नमस्कार 11th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, पत्रकारिता के विविध आयाम, इसके अंतर्गत आज हम पत्रकारिता के महत्व को समझेंगे। पत्रकारिता की मूल उद्देश्य, महत्व और उपादेयता के बारे में बताना है हमें कि पत्रकारिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका आखिर उद्देश्य क्या है, क्या प्रयोग है हमारे जीवन में। क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार से आ सकता है, लेकिन आपको पॉइंट क्या है वही सेम ही रखने हैं, ठीक है। पत्रकारिता का अर्थ क्या था, पत्रकार का काम, उसका उद्देश्य। पत्रकार जो काम करता है, अपने उद्देश्य की जो पूर्ति करता है, उस विद्या को ही क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। आज के जीवन में तो इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। मनुष्य इसके बिना रह ही नहीं सकता, अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता। उसे हर समय सूचना चाहिए, हर समय मनोरंजन चाहिए, जो वो पत्रकारिता से लेता है, ठीक है। पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है विविधता को पसंद करने के कारण समाज के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित होना चाहता है। पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो जीवन की विभिन्न घटनाओं को प्रस्तुत करने में सबसे आगे है। जीवन की अंदर जो भी घटनाएं घटित हुई है समाज में, देश में, विदेश में, वो सब की सब प्रस्तुत करने वाला जो एक जरिया है, एक माध्यम है, वो सिर्फ पत्रकारिता है। पत्रकारिता के उद्देश्य, महत्व और उपादेयता को हम निम्नलिखित आधारों से स्पष्ट कर सकते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट यहाँ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उनको मैं समझाने का बस प्रयास आपको कर रही हूँ। देखो किस प्रकार से यहाँ पत्रकारिता के उद्देश्य दिए गए हैं, महत्व दिया गया है। समाज की गतिविधियों का दर्पण, गतिविधि होती है कार्य, दर्पण होता शीशा। समाज के जो काम हैं शीशे की तरह साफ दिखाई देते हैं। मतलब कितना देश विदेश, कितनी पूरी की पूरी जो दुनिया है उसके अंदर क्या काम हो रहे हैं, क्या सही क्या गलत, उसको दिखाता कौन है, सिर्फ पत्रकारिता। पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का दर्पण है। यह मनुष्य को समाज में घटित घटनाओं तथा क्रियाकलापों का लेखा जोखा प्रस्तुत करके देती है। इसके द्वारा ही मनुष्य बेईमानी, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार आदि की जानकारी ग्रहण करता है। मतलब क्या है कि समाज के अंदर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कहाँ कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं होना चाहिए, ये जो सारी की सारी जी बातें हैं वो पत्रकारिता के द्वारा ही हम जान पाते हैं। तो जो सबसे बड़ा महत्व हमारे जीवन में ये है कि समाज की गतिविधियों को दिखाता है हमें। पत्रकारिता ही समाज की गतिविधियों से रूबरू कराती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा है, सूक्ष्म शक्ति। पत्रकारिता एक ऐसी छोटी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी है। कैसे? पत्रकारिता वह सूक्ष्म शक्ति है जो परिवेश के शरीर और उसके अंतःकरण को निरूपित करती है। परिवेश होता है हमारा वातावरण, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, और अंतःकरण का मतलब है अंदर की हमारी जो विचारधाराएं हैं उसको अच्छा बनाने का जो काम है वो पत्रकारिता के द्वारा है। उसी से ही हमें ये पता चलता है कि कहाँ कोई घटना गलत हुई है तो फिर उसके साथ क्या हुआ, फिर वो काम गलत काम है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब व्यक्ति को अंतःकरण से जोड़ती है, उसके परिवेश को जोड़ती है। मानव जीवन में करुणाजनक घटनाएं घटित होती है जिन्हें देखकर मनुष्य का हृदय है वो दूषित उठता है, लेकिन उनका निरूपण पत्रकारिता आसानी से कर देती है, ठीक है। ये पॉइंट जो ऊपर वाली लाइन है आपका उसी का रहेगा कि मान लो कि समाज के अंदर ऐसी कोई घटना घटित हो गई जिससे आप बहुत पीड़ित हुए, दुखी हुए, और उसका कारण क्या था और फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, ये हम पत्रकारिता के द्वारा। कि अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, हमें ठीक करवाना है, तो वो एक माध्यम है, एक ज़रिया है पत्रकारिता, जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है।
तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा? तीसरा पॉइंट हमारा है, ये देखो वीडियो में आगे पीछे ये टच हो गया था, नीर क्षीर विवेकी। कौन सा पॉइंट? नीर क्षीर विवेकी। नीर का मतलब पानी, क्षीर का मतलब दूध, विवेकी का मतलब है दिमाग। कि उनका जो दिमाग होता है पत्रकारिता के अंदर, वो नीर क्षीर का मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। मतलब किसका दोष था किसका नहीं था, ये सब समाज के अंदर इतना तो कोई पुलिस ही नहीं कर सकती, वो बता देते हैं। पत्रकारिता वह माध्यम है जो समाज को अच्छाइयों बुराइयों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। वह सामाजिक क्रियाकलापों तथा घटनाओं को तटस्थ होकर प्रस्तुत करती है, किनारे होकर, उसमें मतलब इन्वॉल्व भी नहीं होती, लेकिन बाहर रह करके, तभी तो इसको सूक्ष्म शक्ति माना गया है। केवल अच्छे को अच्छा या बुरे को बुरा कहना तक ही पत्रकारिता स्वयं को सीमित नहीं रखती, बल्कि वह स्पष्ट करती है कि अच्छा किस आधार पर है और बुरा किस आधार पर है। मान लो कि समाज में कुछ गलत हो गया, और पत्रकारिता का मतलब ये नहीं है कि नवीन घटनाएं समाज को बता दी कि हाँ हाँ ये हो गया और ये नहीं होना था। वो बताएगी ये गलत हुआ तो क्यों हुआ और क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से वो समाज को हर कार्य से अवगत कराती है, उसकी जानकारी देती है और एक गाइड का काम करती है। इसीलिए इसको नीर क्षीर विवेकी कहा गया है। चौथा हमारा पॉइंट है परिवेश से साक्षात्कार। परिवेश चारों ओर, साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू का मतलब जानकारी, कि हमारे चारों ओर क्या क्या चीज़ें हैं, उससे रूबरू हमें कौन कराती है? पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता मनुष्य को उसके परिवेश से साक्षात्कार करवाती है, वह उसके चारों ओर हो रही घटनाओं की जानकारी देती है। मान लो आपके नगर के पास क्या हो रहा है, आपका गांव है, दूसरे गांव में क्या हो रहा है, क्या बदलाव हुए हैं, आपको क्या बदलाव करने हैं, वहाँ कौन मुख्यमंत्री है, वहाँ कौन है, मतलब आस पास में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपको बताती है पत्रकारिता। आप पत्रकारिता के माध्यम से किसी की भी जानकारी ले सकते हैं। जिस प्रकार से हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं और उसकी सारी जानकारियाँ निकालते हैं ना, उसी प्रकार से हम हमारे वातावरण, बाहरी दुनिया को जान सकते हैं। एक आपका पॉइंट है पांचवा, कुशल चिकित्सक। कुशल होता बहुत अच्छा, चिकित्सक होता है डॉक्टर। पत्रकारिता एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। कैसे? पत्रकारिता एक कुशल चिकित्सक के समान है जो सामाजिक परिस्थितियों और घटनाओं को जांच परख कर उनका उपचार करती है। पत्रकार के पास घटनाओं को जानने के लिए सामान्य मनुष्य की तरह केवल दो आंखें ही नहीं होती, बल्कि वे आंखें होती है जिसके द्वारा वे समाज में उन घटनाओं के बारे में भी जान लेता है जो अभी घटित हुई नहीं है। मतलब डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम बीमार हो गए हैं, वो दवाई दे करके हमें ठीक करेगा, और हमारी आने वाली जो बीमारी है कि आपको इस तरह से ये खाना खाना है, ये आपको खुराक लेनी है, इस तरह का आपका इलाज चलेगा ताकि ये जो आने वाली बीमारी है वो आपके शरीर को ना लगे। उसी प्रकार से पत्रकारिता क्या करती है कि समाज में जो गलत हो रहा है उसको ठीक करवाती है, और क्या जो काम हुआ है उस काम से समाज में क्या क्या हो रहा है, अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले दिनों में भविष्य में इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये भी इस चीज़ से भी अवगत समाज को, प्रशासन को, लोगों को पत्रकारिता क्या है करवाती है। ठीक है, आगे वाला हमारा पॉइंट कौन सा है? संप्रेषण का साधन। संप्रेषण का मतलब है अपने विचारों को आदान प्रदान करना, अपने विचारों को बताना। अपने मन में कोई शंका है, कोई बात आप रखना चाहते हो, आपकी कोई शिकायत है, तो आप किसको बताओगे कि वो आप लोगों को जा कर के बता दे?
तो इसका जो ज़रिया और इसका जो माध्यम है वो पत्रकारिता है। इसी के द्वारा हम अपनी बात, अपनी शिकायत, अपने उद्देश्य, अपने भाव विचार कुछ भी है समाज के सामने रख सकते हैं। पत्रकारिता संप्रेषण का सामाजिक माध्यम है। आज मनुष्य केवल धरातल पर ही विचरण नहीं करता बल्कि अंतरिक्ष में भी रहने लगा है। विज्ञान ने पत्रकारिता को ऐसे माध्यम प्रदान किए हैं, वह एक कुटुंब की तरह नज़र आने लगा है। समाज में प्रतिक्षण घटित होने वाली घटनाएं हम तुरंत ज्ञात हमें हो जाती हैं। मतलब आपस में एक दूसरे की बात को जानना, समझना, बताना, ये सब आदान प्रदान का ज़रिया है, वो पत्रकारिता है। ठीक है। मानवीय गुणों के विकास में सहायक। पत्रकारिता मानवीय गुणों का विकास कहाँ होता है? घर परिवार में होता है, समाज में होता है, स्कूल में होता है। मानव के गुणों का विकास कहाँ किया जाता है? और एक जो अन्य साधन है सहायता करने वाला, वो है पत्रकारिता। इसमें मानव के गुणों का विकास होता है, उसको अपने कर्तव्यों की, अपने अधिकारों की, ये सब जो उसको जो ज्ञान है वो पत्रकारिता के द्वारा होता है। पत्रकारिता का माध्यम से सामान्य लोगों को मानवीय गुणों का पाठ पढ़ाया जाता है। हर व्यक्ति साहस, स्पष्टता, निडरता आदि के गुण होते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह उन्हें प्रकट नहीं कर पाते। व्यक्ति के अंदर साहस होता है लेकिन वो दिखा नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे पत्रकारिता के अंदर वो दूसरे लोगों से प्रेरणा लेता है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो उसका डर भी है वो निकल जाता है। स्पष्टता का मतलब है कई बात हम स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते किसी को कि हाँ भाई ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, लेकिन पत्रकारिता के द्वारा हम अपने विचार हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट बात हम बता सकते हैं। निडरता का, अगर वो डरपोक है, कुछ नहीं बताना चाहता, तो मीडिया वाले उसका साथ देते हैं, वो उसके द्वारा अपनी बात बिल्कुल निडर होकर कह सकता है। पत्रकारिता विभिन्न विषयों के माध्यम से सामान्य मानव को प्रेरणा देती है। वह ईश्वर द्वारा दिए गए जो गुण होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। आशा है कि आपको अच्छे से पत्रकारिता के महत्व हैं वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।